माता दी मित्रों, आज से गुप्त नवरात्रि आरंभ हो चुकी है। माघ महीने में गुप्त नवरात्रि, साल भर में 4 नवरात्रियाँ होती हैं। 2 गुप्त होती हैं, एक माघ महीने में, एक आषाढ़ में, और 2 आपको पता है, एक अश्विनी नवरात्रि, एक शारदीय नवरात्रि। तो माघ महीने की गुप्त नवरात्रि 30 जनवरी 2025 से शुरू होने वाली है, जबकि इसका समापन 7 फरवरी को होगा। गुप्त नवरात्रि के दौरान 10 महाविद्याओं की विधिवत पूजा की जाती है। 10 महाविद्याओं का मुख्य रूप देवी काली, तारा, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिंद माता, धूम्रवती, बंगलामुखी, मातंगी, कमला। इन 10 महाविद्याओं की विधिवत पूजा अर्चना करने से विशेष प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। गुप्त नवरात्रि सिद्ध और तंत्र मंत्र की प्राप्ति के लिए बहुत ही विशेष होता है। तंत्र मंत्र और सिद्धियों के लिए बहुत विशेष होता है। साथ ही जीवन की सारी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। इस गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा समेत 10 महाविद्याओं की विशेष कृपा प्राप्त करनी हो तो आपको ये उपाय अवश्य करने चाहिए। आइए उपाय के बारे में जानते हैं। पंचांग के अनुसार प्रतिपदा तिथि कल से ही शुरू हो गई थी, 29 को ही, और आज 4:10 तक रहेगी। इसके अलावा घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 9:26 से लेकर 10:47 तक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:14 से लेकर 12:57 तक है। आइए उपाय के बारे में बात करते हैं। हमें इस दिन कौन कौन से उपाय करने चाहिए, क्या खरीदना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन सोने या चांदी की वस्तुएं खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। बहुत ही कहते हैं सोने या चांदी की वस्तु खरीदे तो इससे घर में सुख, समृद्धि, शांति आती है। तो आपको क्या अभिजीत मुहूर्त पे ही सोने या चांदी की चीज़ें जैसे 12:14 से लेकर 12:57 के बीच में खरीद लेना है। और नवरात्रि के पहले दिन देवी माँ को लाल चुनरी और 5 प्रकार के सूखे मेवे का भोग लगता है। गुप्त नवरात्रि की पहली जो है सूखे मेवे का भोग लगेगा। और भोग लगाने के बाद घर में प्रसाद स्वरूप बांटें और स्वयं ग्रहण करें। ऐसा करने से धन की लाभ होगी, आर्थिक स्थिति आपकी एकदम सही हो जाएगी। होगा कि आपने सोचा नहीं होगा। गुप्त नवरात्रि के दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पे स्वास्तिक अवश्य बनाइएगा। हल्दी, कुमकुम या आप सिंदूर ले लीजिए, उसमें देसी घी मिलाकर और दोनों तरफ स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक कभी भी कट में नहीं, पहले एक साइड का भाग पूरा कीजिए, फिर दूसरे साइड का। ऐसे करने से आपके घर में बहुत सारी सुख सुविधाएं आएंगी। कहते हैं माता रानी को हर श्रृंगार का फूल बहुत प्रिय है, सबसे ज़्यादा प्रिय है। इसीलिए माँ गुप्त नवरात्रि के पहले दिन अपने घर के आंगन में हर श्रृंगार का पौधा अवश्य लगाएं। हर जगह मिल जाता है। आज पहले की तरह नहीं, अब जगह जगह नर्सरी खुली है। नर्सरी में हर श्रृंगार का पौधा आप मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। और हर श्रृंगार का पौधा लाने से भोले बाबा को भी हर श्रृंगार का फूल पसंद है। इससे घर में आपके सुख, समृद्धि, शांति बनी रहेगी। कलह दूर हो गए, हर प्रकार के ग्रह दोष दूर होंगे। साथ ही देवी माँ को हर श्रृंगार के फूल की माला चढ़ाने का विशेष आशीर्वाद भी मिलता है। कहते हैं जो छोटी छोटी जानकारियाँ हमारे जीवन के लिए बहुत ही विशेष होती हैं। तो आप ये छोटे छोटे उपाय हमें करने चाहिए। ये छोटे छोटे उपाय जो हम करते हैं तो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति ले आते हैं। तो मैं आपको ये छोटे छोटे उपाय बताती रहती हूँ, इसे अवश्य किया कीजिए। आशा करती हूँ आप करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। अब तक मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन आपको क्या करना है, एक लाल कपड़ा ले लेना है। अक्षत यानी कि थोड़ा सा चावल ले लीजिएगा। पहले कोशिश कीजिएगा टूटा फूटा नहीं हो, साफ़ सुथरा कर लीजिए। और कौड़ी ले लीजिएगा। कौड़ी भी बड़े आसानी से, अब हर जगह पूजा की सामग्री हर जगह बड़े आसानी से मिल जाएगी। तो आज के दिन ही करना है। लाल कपड़ा लेंगे, थोड़ा सा चावल, कौड़ी, अब उसे बांध दें। अब उसके माता रानी के पास रख दें, माता रानी के पास रख दें। ठीक है, आप कौड़ी बांधकर घर की तिजोरी में जहाँ कहीं भी आप धन रखते हैं वहाँ भी रख सकते हैं। इसके साथ ही 9 दिन इसकी पूजा करें। 9 दिन आप तिजोरी में भी रखकर पूजा करें।
फिर व्रत के आखिरी दिन 10वें दिन 7 फरवरी को है ना समापन, व्रत के आखिरी दिन उसे अपने आंगन की ज़मीन में गाड़ दें। आजकल तो सबको फर्श है, फिर गमला लें उसमें रख दें। इस उपाय को करने से आपके घर में जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, जीवन में कभी भी नहीं होगी। हर उपाय पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से किया कीजिए, बहुत विशेष लाभ होता है। देखिए उपाय भी शुभ मुहूर्त पे करेंगे तो और विशेष लाभ होगा। शुभ मुहूर्त जैसे मैंने अभिजीत मुहूर्त बताया, आप सब इसी टाइम नहीं कर पाते, शाम के समय भी कर लीजिए, छोटा छोटा उपाय। अगर आप गुप्त नवरात्रि के दौरान 9 दिन माता दुर्गा के चरण कमल पर पुष्प अर्पित फूल, गुड़हल का फूल, अब आजकल वैसे शायद कम मिलता है, तो आप जो है गुड़हल का फूल नहीं मिले तो गुलाब का फूल, लाल फूल अगर प्रतिदिन समर्पित करते हैं माता के श्री चरणों में, इसके साथ उनके वैदिक मंत्रों का जाप करते हैं। वैदिक मंत्र यही हो गया, ओम ऐं ग्लीं क्लीं चामुंडाविष्यै नमो नमः, ओम ऐं ग्लीं क्लीं चामुंडाविष्यै नमो नमः। ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती हैं और साथ ऐसा करने से जगत जननी आज शक्ति माता दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तो नवरात्रि का पहला दिन बृहस्पतिवार, बहुत विशेष तिथि आ गई है, तो हमें क्या करना है, माँ मालिनी वाला उपाय अवश्य कर लिया कीजिए। माँ मालिनी वाला उपाय अवश्य करना है, ठीक है। माँ मालिनी का उपाय मैं पिछली वीडियो में बताई हूँ, उसे कर लीजिएगा। और नवरात्रि के गुप्त नवरात्रि के दिन पहला दिन है, तो आपको 2 जायफल, जैसे ये नज़र दोष हो, टोटका हो, हाय लगी हो, कोई भी दिक्कत हो घर में या ऊपरी छाया हो, बहुत लोग कहते हैं हमारे घर में हाय लगी है, ऊपरी छाया है, बहुत दिक्कत है, व्यापार किसी ने बंधवा दिया, घर बंधवा दिया, बहुत तरह की बातचीत होती है। तो उन सब को दूर करने के लिए माँ जगत जननी जगदम्बिका का दिन आ गया, माघ महीने की गुप्त नवरात्रि आ गई। पूरा माघ महीना वैसे ही बहुत विशेष होता है, बहुत विशेष होता है, ऊपर से सोने पर सुहागा गुप्त नवरात्रि, 10 महाविद्याओं को प्रसन्न करने के दिन आ गए। तो आपको क्या करना है, 2 जायफल लेना है और 5 लौंग लेना है, 2 टिकिया कपूर की। ये उपाय आपको रात्रि में करना है, 7:30 बजे के बाद रात्रि में करना है। क्या करना है, एक प्लेट लेना है मिट्टी का, तांबे का हो, मिट्टी का हो, चांदी का हो या पीतल, स्टील वाले में मत जलाइएगा। तो उसमें आप 2 जायफल रखिएगा, 5 लौंग और 2 कपूर, 1 कपूर नीचे रख दीजिएगा एक जायफल के ऊपर। इसके बाद उसे प्रज्वलित कीजिएगा, जैसे प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, माता का आरती, दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद आप जो है उसे जला दीजिएगा। और जो लगे किसी व्यक्ति पे, बच्चे पे नज़र दोष है, नज़र नहीं उतर रही है, तो उसको सामने बिठा दीजिएगा। आपको मतलब आशंका हो कि हमारे घर के इस व्यक्ति पर ऊपरी छाया है या नज़र टोटका है, तो उसे बैठा दीजिएगा। ये आप जब ये मंत्र जपेंगे उसका आप रिएक्शन देखना उस व्यक्ति का, उसे घबराहट होगी, वो वहाँ से भाग जाएगा या गुस्सा लगेगा, बैठ नहीं पाएगा। आपको मंत्र जपना है, ओम ऐं ग्लीं क्लीं चामुंडाविष्यै नमो नमः, ओम ऐं ग्लीं क्लीं चामुंडाविष्यै नमः। जब तक वो जलता रहे जायफल तब तक आप ये जपिए। इसके बाद जब बुझ जाए, धुआं सा हो जाए, तो सारे कमरों में घुमाना है इस मंत्रों को जपते हुए, ओम ऐं ग्लीं क्लीं चामुंडाविष्यै नमो नमः, ओम ऐं ग्लीं क्लीं चामुंडाविष्यै। सारे कमरों में जितने भी कमरे हैं, ऊपर नीचे, लेटरिन बाथरूम छोड़कर बरामदा हो, बाहर हो। इसके बाद जो मेन गेट है घर का बाहर, एकदम जहाँ आप बाहर निकलते हैं वो मेन गेट, वहाँ गेट के किनारे आप डालाइए। मात्र पहले दिन ही उपाय करना है। देखिए कुछ उपाय पहले दिन किए जाते हैं, आप करके देखिएगा। कैसे भी तंत्र मंत्र से बांधा हो आपका घर या आपके परिवार में किसी को दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो, यह छोटा सा उपाय करेंगे, हर विघ्न बाधा हर संकट से दूर हो जाएंगे। हर उपाय पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करना चाहिए। माघ का महीना बहुत ही प्यारा है। देखिए सभी महिलाओं को ये उपाय करना चाहिए अपने घर की तरक्की के लिए, अपने घर की तरक्की के लिए। और गुप्त नवरात्रि आज से आरंभ हो चुकी है, तो आप कोशिश कीजिएगा प्रतिदिन एक छोटी सी कन्या को कुछ ना कुछ देना है। जैसे कि 9 साल तक की कन्या को देना है, 9 साल के ऊपर नहीं, वैसे दे सकते हैं लेकिन 9 साल तक की ही ज़्यादा अच्छा है। जैसे बिस्किट हो गए, चॉकलेट हो गए, चुनरी हो गई, चिमटी हो गई, रबड़ हो गई, जो बच्चे वो उपयोग मिले, तो खाने की चीज़ें छोटे बच्चे खा लेंगे, मीठा हो गया, तिल हो गए, लड्डू हो गए, तो ये चीज़ अवश्य दान लिया कीजिए। अगर 10 दिन एक कन्या को प्रतिदिन कुछ दिए तो 10 गिफ्ट आप उसे उपहार दे देंगे।
तो माता रानी जगत जननी जगदम्बिके अत्यंत प्रसन्न होती हैं। और जितना हो सके ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडाई मंत्र का जाप करिए इन दिनों में। आपके घर से सारे दुख दारिद्र दूर हो जाएंगे। शक्ति स्वरूपा जगत जननी जगदम्बिका की कृपा आप पर बरसेगी। और रात्रि के समय आपको 2 लौंग 1 कपूर से माँ जगदम्बिका की आरती करनी है। माँ जगदम्बिका की आरती करनी है। देखिए नवरात्रि में 9 दुर्गा की पूजा होती है। इसमें 10 महाविद्याओं की होती है। बहुत विशेष है। जो तंत्र मंत्र सीखता है या विशेष विद्याओं को प्राप्त करना चाहता तो ये दिन सबसे विशेष हो। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में माता दुर्गा के जो नाम आए वह बता दीजिएगा। माता दुर्गा के 108 नाम है, बहुत विशेष नाम है। उस नामों को मैं बताऊंगी आपको अगली वीडियो में। जय माता दी।